सरस्वती पूजा बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, हो सकता है नुकसान। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए और महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीपक जल उठता है। इस साल 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीपक जल उठता है। धार्मिक मान्यता है बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा पाठ के साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन कार्यों के बारे में। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीले रंग का वस्त्र ही पहने। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन आपको केवल पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, जिससे माँ सरस्वती आप पर बहुत प्रसन्न हो और आपके घर में धन की वर्षा हो। 2, बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऐसे में इन दिनों पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को भूल कर भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही इन्हें काटना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। पेड़ पौधों की जितनी हो सके उतनी देखभाल करनी चाहिए और नए नए पेड़ पौधे इस दिन आपको अवश्य उगाने चाहिए। 3, माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम, दवात की पूजा की जाती है। ऐसे में इन दिन पुस्तकों को भूलकर भी नुकसान ना पहुंचाएं। गलती से कोई पुस्तक नीचे गिर जाए तो उसे प्रणाम करना चाहिए और ना ही किसी भी पुस्तक या कॉपी को आपको फाड़ना भी नहीं चाहिए। इससे आपके कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो स्टूडेंट है वो इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दे। 4, माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। कहते हैं प्रतिदिन एक समय ऐसा होता है जब देवी सरस्वती मनुष्य की जीवा पर आसीन होती है और उस वक्त के कहे गए शब्द सच हो जाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा ये बात। इसलिए बसंत पंचमी के दिन वाणी को संयम रखें और बहुत सोच समझकर ही आपको कोई बात कहनी चाहिए। 5, बसंत पंचमी पर गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन सात्विक रहकर माँ सरस्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माँ का आशीर्वाद लें। इस दिन लोग ज्ञान के साथ खुद को प्रबुद्ध करने और अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए माँ शारदा की पूजा करते हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की उपासना करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि वह छात्र है और पढ़ाई में कमजोर है या उसकी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कर कर बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा और बच्चे खूब तरक्की करेंगे। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो कि स्टूडेंट्स को करने चाहिए। 6, पढ़ाई में नहीं लगता मन, तो करें ये उपाय। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र आपको जरूर पहनने चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करें और पूजा स्थल पर किताब और कलम अवश्य रखें। इससे आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही ज्ञान की देवी माँ सरस्वती आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद प्राप्त देगी और आप जीवन में खूब तरक्की करोगे और आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। नंबर 7, बच्चा पढ़ाई से चुराता है जी तो करे ये उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है
तो बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करवाएं। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं, जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद बच्चे को हमेशा मिलता रहेगा और बच्चा खूब तरक्की करेगा। 8. वास्तु पर भी दे ध्यान। शिक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ ही अध्ययन कक्ष का सही दिशा में होना अति आवश्यक है। कई बार वास्तु दोष के कारण भी छात्रों को शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। इसलिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त किस दिशा में उसका चेहरा है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। वास्तु की माने तो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी जा गई है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक होता है। ऐसे में ध्यान रहे कि अध्ययन कक्ष उन्हीं दिशाओं में हो। साथ ही पढ़ाई करते वक्त बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। तो आइए जानते हैं महिलाओं को इस दिन किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। 9. महिलाओं को खास तौर पर इस दिन दोपहर को सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूजा पाठ में विशेष ध्यान लगाना चाहिए। हो सके तो पीले रंग के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर जरूरतमंद बच्चों को पेट भरकर खिलाना चाहिए। बच्चों के लिए कुछ खास बनाते वक्त माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाला जाप का उच्चारण करते रहना चाहिए। 10. पूजा का स्थान। सुबह पूजा करने से पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की होनी चाहिए। पुराने सूखे फूल, फूलों की माला, अगरबत्ती का बूरा या फिर कुछ और पूजा स्थल पर नहीं पड़ा होना चाहिए। 11. उच्च दिशा। बसंत पंचमी के दिन घर के ईशान कोण में बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करना चाहिए। आज के दिन घर के मंदिर में पीले रंग की रोशनी खास तौर पर जलाकर रखें। वास्तु आज की वीडियो में बस ऐसा करना आपके अगर ये वास्तु टिप्स आपको अच्छी लगी माना जाता है तो वीडियो को लाइक करें पंचमी के दिन महिलाओं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं जो नहीं करनी चाहिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन का ध्यान जरूर करें। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, बच्चे को खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना कहीं बच्चों को उनकी गलती पर प्यार से समझाएं। 14. टीवी सीरियल इत्यादि देखने से खास परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। 15. सुबह स्नान किए बगैर किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। 16. रंग बिरंगे कपड़े पहनने की बजाय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। 17. बाल धोने और उन्हें काटने की गलती भी ना करें। 18. सुबह माँ सरस्वती के लिए बाग से फूल लाने के अलावा पेड़ पौधों की काट छाट नहीं करनी चाहिए। 20. भूलकर भी इस दिन नॉनवेज का सेवन ना करें, न ही परिवार में किसी और को खाने के लिए दें। 21. बच्चों के लिए खास। अगर घर में किसी नवजात का जन्म हुआ है और आज के दिन उसका नाम अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। नाम अभिषेक करवाते वक्त माता पिता को चाहिए कि बच्चे को गोद में लेकर चांदी की कलम के साथ उसकी जीभ पर एंग शब्द लिखें। इसका बहुत शुभ प्रभाव बच्चे के आने वाले जीवन पर पड़ेगा। 23. बच्चों के भविष्य के लिए। यदि आपके बच्चे बड़े हैं और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो इस खास मौके पर उनके हाथ से किन्हीं ब्राह्मण को वेद शास्त्र दान करवाएं। ऐसा करने से बच्चे के आने वाले जीवन में कठिनाइयां और मुश्किलों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। 24. पति की तरक्की के लिए। हर औरत अपने पति को जीवन में खुश और सफल होना देखना चाहती है। ऐसे में पति पत्नी दोनों मिलकर इस खास मौके पर पीले रंग के चावल का दान करें। ऐसा करने से जहाँ पति के कारोबार और जॉब में तरक्की मिलेगी, वहीं आप दोनों के बीच में प्रेम स्नेह सदैव बरकरार रहेगा। तो ये थे बसंत पंचमी के मौके पर किए जाने वाले कुछ खास काम और साथ ही कुछ ऐसी बातें जिनका उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके परिवार में हमेशा खुशियों की लहर बहती रहे और आपके बच्चे खूब तरक्की करें और आपका काम और कारोबार बहुत बढ़िया चले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस यूजफुल जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।